आज में बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी के तरफ से बहुत बड़ी बहाली को निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है वो आपका सिविलियन वैकेंसी है, सिविल पोस्ट की वैकेंसी है। तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा कि जो वैकेंसी है किस किस पद पे आया हुआ है और इसे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है। और ये जो पोस्ट होने वाला है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल ऑफलाइन पोस्ट है। तो आपको किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, डेट क्या है, किस प्रकार से पैसा मिलेगा, सब कुछ जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी का। तो आपको हम पहले नोटिफिकेशन को दिखाते हैं दोस्तों। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस जीपीसी सिविलियन वैकेंसीज, तो मतलब कि ये आपका ग्रुप सी का सिविलियन वैकेंसीज है, जो कि ट्रांसजिट कैंप के द्वारा इसकी जो बहाली है वो होने वाली है। तो इसमें किस प्रकार से कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है इसको पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट। तो जो पहला यहाँ पे एमटीएस का है, जिसे हम लोग यहाँ पे सफाई वाला भी कह सकते हैं। तो जो इसका जो सफाई वाले का जो पोस्ट है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे 22 पोस्ट को रखा गया है, मतलब कि टोटल सीट यहाँ पे 22 है। और जो इसका एज है दोस्तों आपका 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 18 वर्ष लेके 25 वर्ष के बीच में आपका यहाँ पे एज लिमिट भी दिया गया है। रिलैक्सेबल अगर होंगे तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो उनको 25 ईयर्स तक भी इनको छूट दिया जाएगा इसमें। अब यहाँ पे अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सैलरी भी अच्छा खासा यहाँ पे 20,200 रुपये प्लस यहाँ पे ग्रेड पे होगा, और जो कि सैलरी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे एसेंशियल जो है आपका मैट्रिकुलेशन है, मतलब मैट्रिक पे बहाली है। और यहाँ पे अगर डिजरेबल की बात करते हैं तो अगर आपका जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से अगर आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो आपको और भी बेहतरीन मौका मिलेगा इसमें वैकेंसी में अप्लाई होने के लिए और इसका क्वालिफाइड करने के लिए। ये तो पहली बात हो गई। अब इसका जो अगला पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अगला पोस्ट है यहाँ पे वाशरमैन का है। इसका भी टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 रखा गया है, और जो इसका एज लिमिट है आपका 18 से 25 वर्ष है। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होता है, और जो पैसा है इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो एसेंशियल है जो इसका, तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन है, तो इसमें भी आपका मैट्रिक लेवल पे ही बहाली होने वाली है। जो अगला इसका है तो इसमें मेस वेटर का है। इसका जो आपका 13 पोस्ट है, इसमें आपका 28 से 25 वर्ष भी इसमें एज के लिए बोला गया है। तो ये सब इसमें सेम टू सेम वैसा ही कहा गया है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और लेकिन यहाँ पे जो इसका बात होता है तो नीचे आते हैं, और जो इसका अगला जो पोस्ट है वो है आपका मसलची का है, जिसमें आपको 8 पोस्ट दिया गया है और सेम पैसा वैसा ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगला जो यहाँ पे कुक का है, कुक में आपको यहाँ पे 34 सीट रखा गया है। और इसमें ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बोला गया है कि आपको नॉलेज होना चाहिए इंडियन कुकीज का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बार्बर का है, तो बार्बर का यहाँ पे 8 पोस्ट को रखा गया है। इसमें भी आपका है कि मैट्रिकुलेशन पे इसका एक पोस्ट है, और आपको यहाँ पे इसका ट्रेड में आपका जो डिजरेबल है इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बार्बर का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज है आया हुआ है तो यह कब से अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू रीड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर टू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि आपका जो यहाँ पे न्यूज़पेपर के तहत आपका एडवर्टाइजमेंट मतलब कि प्रचार किया जाएगा, बताया जाएगा, जिसमें कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका ओपन होगा 18 फरवरी को, मतलब कि आपका 18 फरवरी से ही इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप लोग आवेदन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा यहाँ पे बताया गया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग की हमारा पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा, अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो कहाँ कहाँ बहाली होगा, किस प्रकार से पोस्टिंग होगा। तो इसमें जो आपका लिखा गया है कि जो पोस्टिंग आपका है जो यहाँ पे लोकेटेड दिया गया है, तो यहाँ पे जालिपा मतलब कि राजस्थान में होने वाला है, पोखरान मतलब कि राजस्थान में, यहाँ पे करू का जो एरिया है मतलब कि झारखंड, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे जो कालका है मतलब कि हरियाणा में इस तरफ से है, तो आपका पंजाब में और यूके में। इस प्रकार से आपका जो पोस्टिंग है वो आपका होने वाला है, इससे आप लोग ध्यान से केयरफुली देख सकते हो। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है इन केस ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव, मतलब कि अगर आप ज़्यादा संख्या में अगर एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज मतलब ऑफ मार्क्स, मतलब कि मार्क्स के हिसाब से अगर परसेंटेज बनेगा और आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसका करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि आपका रिटन टेस्ट भी होगा, तो मतलब कि आपका टेस्ट भी होने वाला है। अगर ज़्यादा संख्या में अगर आवेदन आता है तो आपका टेस्ट भी होगा, जो कि आपका रिटन में होगा। इसके लिए आप लोग क्लियर रहिएगा।
अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड विथ एप्लीकेशन, मतलब कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए, इसके लिए भी आप बात कर लेते हैं। तो जो इसका डॉक्यूमेंट्स दोस्तों वो आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10 का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अगेन आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी मतलब कि आपका EWS से अगर बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पे EWS बनवाना होगा, इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि टू सेल्फ एड्रेस, मतलब कि आपका यहाँ पे आपका 5 रुपये का जो स्टाम्प आता है, तो स्टाम्प के तहत अपने एड्रेस को भी यहाँ पे देना है। यहाँ पे 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो को देना है। अब यहाँ पे NOC, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपको यहाँ पे NOC देना होगा। अब देखिए सब क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद अगर यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अब 10th पे जो लोग की 10th के जो कैंडिडेट होंगे, मतलब कि मैट्रिक पास होंगे, ये वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन को किस प्रकार से सबमिट करेंगे, इसके बारे में जो जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आपका जो एरिया दिया गया है, तो एरिया आपको यहाँ पे इस एरिया में, जैसे आप लोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा आपको। तो ये जो आपका AH यहाँ पे 21 मोमेंट लिखा हुआ है, कंट्रोल ग्रुप लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका इस पिन कोड के मतलब इस एरिया पे आपको पोस्ट करना है, जो कि आपका 21 दिन, मतलब कि पोस्टिंग के 21 दिन तक आपका वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इस एरिया पे पोस्ट करना है। इसके रिगार्डिंग एक आप वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो अगला यहाँ पे लिखा गया है वो भी आपको हम दिखा देना चाहते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल, मतलब कि जो आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, वह कहाँ पे किस जगह पे होने वाला है। तो इसमें आपको बताया गया है कि आपको कहीं पे नहीं जाना है, झारखंड नहीं जाना है, जम्मू कश्मीर नहीं जाना है, आपको ओनली फॉर जाना है तो आपको दिल्ली कैंट में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा, आपको वहीं पर जा करके अपने एग्जामिनेशन को देना है, एग्जाम देना है और वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। इतना होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ई कॉल लेटर आएगा, यहाँ पे मतलब कि लिखा है कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, आपको बुलाया जाएगा कॉल लेटर के माध्यम से। अब यहाँ पे जनरल कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, इसे आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट खुलेगा, जो कि इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट पर आपको सब कुछ फिलअप करके सेंड करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसका नाम, यहाँ पे नेम आपका रहेगा, और यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज एंड सोन, मतलब कि कितना एज हुआ, मंथ, ईयर। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कितना पढ़े लिखे हैं, इतना आपको इसमें देना होगा। इसके बाद यहाँ पे वो कैटेगरी का चयन करना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये सब लिखने के बाद दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा उसे लिखना होगा, फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को लिखना होगा। इतना लिख देने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, डेट टाइम लिखना होगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो जो आपको यहाँ पे हम दस्तावेज बताए हुए हैं, इस दस्तावेज का फोटोकॉपी करवा करके दोस्तों आपको इस सभी जीरोक्स के पर अपना सेल्फ अटेंशन करना है, मतलब कि अपना खुद का साइन करना है। साइन करने के बाद आपको जो पता बताए हुए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिर से दिखा देते हैं कि आपको इसी एड्रेस पर, इसी पते पर आपको सेंड करना हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि HQ 21 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे पिन कोड इतना दिया हुआ है APO, मतलब कि आपको इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स पर 2 कॉपी कराने के बाद, साइन कराने के बाद, उसे पैकिंग करने के बाद आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में और वहां से उसे सेंड कर देना है। मतलब कि आपका जिस दिन, मतलब कि 18 फरवरी से 21 दिन तक इसका डेट दिया गया है, इतने दिन में ही आपको अप्लाई कर देना है और इसको सेंड करना है और वहां पे 21 दिन में पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपको हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से इसका सारा चीज दिया हुआ है। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और आपको हम आपके मेल के ऊपर इसको भेज देंगे, आप लोग देख सकते हो, नहीं तो फिर इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।